हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर के लेटेस्ट चैप्टर नंबर 38 के बारे में, जिसमें हम लोगों को द लैंड ऑफ द सन के बारे में कई सारी चीज़ें पता लगी हैं और ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट हफ्ते ब्लैक क्लोवर का कोई चैप्टर नहीं आने वाला है, इसलिए वीडियो भी नेक्स्ट हफ्ते कोई सी भी नहीं आएगी ब्लैक क्लोवर से रिलेटेड। तो ये न्यूज़ भी मैंने अब आप लोग को दे दी है, तो अब हम लोग अपना वीडियो सीधे शुरू करते हैं। My name is Himesh, you are watching Super Rises. Without any more discussions, let's roll the intro. सो यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं कि आस्था जो है द लैंड ऑफ द सन को देख रहा होता है और देखने के बाद उसको रियलाइज होता है कि वो कैप्टन यामी के होमलैंड में है और ये एक फॉरेन कंट्री है, तो वो ये भी सोच रहा होता है कि अब वो वापस कैसे जाएगा। और यहाँ पे जो रियुआ है वो हंस हंस के बोल रहा है कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, रिलैक्स करो। जो लूशियस है वो अभी भी कोई भी चाल नहीं चलने वाला है। बस यही एक रीज़न है कि मैं इस पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये लूशियस पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है और इसके बारे में हम लोग को और भी इन्फॉर्मेशन आगे के चैप्टर में पता लगी है। और यहाँ पे आस्था पूछता है कि शोगन आखिर होता क्या है, तो यहाँ पे रियुआ जवाब देता है कि शोगन होता है, मतलब तुम समझ सकते हो कि जैसे तुम्हारी कंट्री में विजार्ड किंग होता है, वैसे ही द लैंड ऑफ द सन में शोगन होता है। और इसका मतलब आस्था हैरान हो जाता है और सोचता है क्या ये एकदम विजार्ड किंग के लेवल का है। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और यहाँ पे फिर आस्था बोलता है कि भले ही वो मैजिक पावर को सेंस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी रियुआ उसको इतना स्ट्रांग इंसान नहीं लग रहा। और यहाँ पे रियुआ हंसते हुए बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे, मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। यहाँ पे जो एक सीरियस लड़की पीछे खड़ी होती है वो अचानक से गुस्सा जाती है और बोलती है कि रियुआ सामने से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तुम एक आउटसाइडर हो तो शांत रहो। और यहाँ पे आस्था का भी फेस हैरान जैसा हो जाता है और वो सॉरी बोलने लगता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आस्था उसके की को थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा होता है और बोलता है कि उसको इचिका के करीब नहीं जाना चाहिए। इचिका जो है वो उस लड़की का ही नाम है। आगे हम लोग देखते हैं कि रियुआ जो है वो आस्था को थोड़ा बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और यहाँ पे हम लोग को लैंड ऑफ द सन का थोड़ा बहुत व्यू देखने को मिलता है। और एज यूजुअल आर्ट स्टाइल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आगे हम लोग देखते हैं कि आस्था इधर उधर घूम रहे होते हैं रियुआ के साथ और फिर यहाँ पे आस्था भी एक्साइटेड हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि आस्था को जब नई चीज़ दिखती है तो वो एक्साइटेड हो जाता है। आगे हम लोग मेन चीज़ देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन है इस चैप्टर का। यहाँ के जो लोग हैं वो ग्रिमोर की जगह स्क्रोल्स यूज़ करते हैं और यहाँ पे रियुआ इंपॉर्टेंट बात बताता है कि ये लोग यहाँ पे स्क्रोल्स यूज़ करते हैं मैजिक करने के लिए और यहाँ पे वो लोग मैजिक नहीं सॉसरी बोलते हैं, जैसे मैजिक पावर को भी ये लोग सॉसरी पावर ही करके बुलाते हैं। आगे सीन बढ़ता है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आस्था जो है वो अचानक से खाना को देख के एक्साइटेड हो जाता है और वो खाना उसको हाज विलेज की याद दिला रहा होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि आस्था को कुछ एक ब्रदर और एक सिस्टर देख रहे होते हैं जो उसी मार्केट में घूम रहे होते हैं और उसको देखकर आस्था को यूनो और सिस्टर लिली की जब वो बचपन में था तो याद आ जाती है और इस सही में बहुत दुखी वाला मूवमेंट होता है, क्योंकि आस्था जो है वो सिस्टर लिली को बचाने की फिराक में था, लेकिन सिस्टर लिली बदल चुकी है और सिस्टर लिली ने इनफैक्ट आस्था को मारने की भी कोशिश की। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रियुआ को कुछ अचानक से फील होने लगता है और वो उसी ब्रदर और सिस्टर के पास जाने लगता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि तभी वहां पे कुछ बैंडिट्स यानी बदमाशों ने हमला कर दिया है। उसके बाद बदमाशों के बहुत तगड़े तरीके से हमला करने के बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पे रियुआ जो है उन ब्रदर सिस्टर को अचानक एक्चुअली में बचाने चला गया था। इसका मतलब उसकी आंख ने ये पहले ही डिटेक्ट कर लिया था कि कोई आने वाला है डेंजरस। ठीक है, और इसका पावर अभी क्या क्या कर सकता है हम लोग को कोई आइडिया नहीं है, बस इतना पता है कि ये बस फ्यूचर में थोड़ा देख सकता है। उसके बाद यहाँ पे आस्था ये फील कर लेता है कि उसने एक्सीडेंटली उन दोनों को सेव नहीं किया, बल्कि उनको पता था और उनको सेफ स्पॉट में ले गया उन ब्रदर्स और सिस्टर को। और उसके बाद यहाँ पे वो बैंडेड्स रियुआ को देखते हैं और रियुआ बताता है कि उसके पास भी कोई सॉसरी पावर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये भी एकदम आस्था जैसा है, इसके पास भी कोई मैजिक पावर नहीं है, बिना मैजिक के ये पैदा हुआ था। और जैसे कि आप लोग जानते हैं द लैंड ऑफ द सन का ये विजार्ड किंग बन गया। इसका मतलब ये है कि अब लगभग कंफर्म ही समझो कि आस्था जो है वो क्लोवर किंगडम का विजार्ड किंग आराम से बन जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जो रियुआ है वो बोलता है कि उसके पास सॉसरी पावर नहीं है, इसलिए ये जो बदमाशों को मारने का काम है वो इचिका हैंडल कर रही है। इचिका वही सीरियस लड़की। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वो बदमाश जब इचिका को छूने की कोशिश करते हैं तो वो गुस्से में एकदम अपना पावर यूज करना स्टार्ट करती है और उसके पावर में देखते हैं वो अचानक से अपना शायद मसल की पावर बढ़ा रही है। कि क्या हो रहा है अभी फिलहाल हम लोग को कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी ये की से रिलेटेड ही चीज है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एकदम अपने फास्ट स्पीड में उन चारों बैंडिट्स को मार देती है
उसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों बैटरीज एकदम खत्म हो चुके हैं, ठीक है, उनका काम खत्म हो चुका है इतने ही अटैक में। और यहाँ पे आस्था भी एकदम हैरान हो जाता है कि अभी उसकी की जो है वो इतनी अचानक से 10 गुना शक्तिशाली कैसे हो गई थी, और ऊपर से जो वो लड़की है उसमें से डार्कनेस की पावर निकल रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो क्राउड है वो चिल्ला रहे होते हैं, यह शी इज वन ऑफ देम द 7 रीजन, यू आर द बेस्ट यामी दोनों, ठीक है। मतलब वो 7 रीजन करके किसी ग्रुप की पार्ट है जो हम लोग को फ्यूचर में ऑब्वियसली दिखाया जाएगा, और वो यहाँ पे यामी दोनों भी चिल्लाते हैं। इसका मतलब आज तो देख अचानक से हैरान हो जाता है कि इसके नाम में यामी आ रहा है, इसका मतलब क्या। और यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली इतना सुन के आप लोग को पता चल चुका है कि यामी यानी ये यामी की छोटी सिस्टर है, और इसका सरनेम यामी है। इसका मतलब इतने टाइम से हम लोग जो यामी सुखी हीरो को यामी बुला रहे थे, उसका रियल नेम यामी नहीं बल्कि सुखी हीरो है, ठीक है। और यहाँ पे वो इचिका जो है वो आस्था के मुंह को अचानक से पकड़ लेती है और बोलती है डोंट अप्रोच मी सो कैजुअली आउटसाइडर। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो जिस हिसाब से आस्था को पकड़ रही है, इस हिसाब से आस्था को यामी पकड़ा करता था, यानी ये कंफर्म है कि ये यामी की सिस्टर है। और यहाँ पे रिया बोल रहा होता है कि इचिका जो है वो यामी की यंगर सिस्टर है, और अगर तुमको स्ट्रांग बनना है आस्था तो तुमको इचिका से और द 7 रीजन से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अब ये द 7 रीजन कौन है ये देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इचिका जो है बोलती है कि रियो दोनों भले ही तुम्हारी देखभाल कर रहे हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे जैसे लोगों को हेट करती हूँ, ठीक है। अब मेन बात है कि ये आस्था जैसे लोगों को हेट क्यों करती है, और मेरे को यहाँ पे लगता है क्योंकि आस्था जैसे लोग इसको यामी की याद दिलाते हैं, और यामी जो है वो आप लोग को पता है कि द लैंड ऑफ द सन से गायब हो गया था इचिका को छोड़ के शायद, ठीक है। और इचिका को इसीलिए यामी पसंद नहीं है, या फिर यामी जैसे लोग भी पसंद नहीं है, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है, हम लोग को भी फिलहाल कुछ पता नहीं है। और आगे के चैप्टर में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है, और साथ ही ये जो छोटा सा ट्विस्ट था यामी की सिस्टर का, ये भी हम लोग को देखने को मिल गया, तो ये भी काफ़ी अमेजिंग था। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आप लोग को इस चैप्टर के बारे में क्या अच्छा लगा, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, माय नेम इज हिमेश, यू आर वाचिंग सुपर राइज अबव ऑल।